हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं मोहम्मद इरफान टाक और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विड्थ टूल, वार्प टूल एंड अपीयरेंस पैनल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विड्थ टूल फ्रेंड्स काम आता है आउटलाइन की विड्थ बढ़ाने के। वैसे हम आउटलाइन जो है यहाँ से जो रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट में ऑलमोस्ट उसमें क्या होता है, आउटलाइन तो होती ही है। ठीक है, हम उसको नन कर सकते हैं, आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आउटलाइन की विड्थ, इसका जो ग्लोबल कमांड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक कमांड और है जिसके अंदर हम विड्थ को अपने हिसाब से अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग जो है एंगल पर हम उसको विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, नया विड्थ दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये आपके सामने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ में मैं पेंसिल टूल से भी कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जैसे ब्रश टूल से बनाया है तो ब्रश टूल से भी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक पेंसिल टूल से जो भी कर्व शेप बनाना है तो वो कर्व शेप बना सकता हूँ, लाइक दिस। ये ऐसे बना करके मैं इसको ऐसे वेव्स बनानी है और इन वेव्स में वेरिएशन देने हैं इनकी विड्थ को अलग अलग पोजीशन पे। तो विड्थ टूल फ्रेंड्स काम आता है लाइन की विड्थ बढ़ाने के लिए। वैसे हम लाइन की विड्थ कहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी लाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्म लाइन विड्थ बढ़ेगी, इसकी सब तरफ से एक जैसी बढ़ेगी। चाहे कितना ही ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कलर वगैरह लेना है तो कलर तो हम कर ही सकते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म स्केलिंग आ रही है इसमें विड्थ की, इसके आउटलाइन की। तो एक तो ये विड्थ होता है जो कि इसका डिफॉल्ट है, जहाँ से हम स्ट्रोक की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स यहाँ पे टूल बॉक्स में विड्थ टूल, शिफ्ट डब्ल्यू इसका शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट की हेल्प से भी हम ये टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम टूल बॉक्स लेकर के, अब जैसे हमने ये सर्कल लिया है तो अब इस सर्कल में इस पोजीशन पे देखिए, माउस जहां ला रहे हैं पाथ पर तो ये व्हाइट कलर का नोड दिखाई दे रहा है। इट मींस यहां से आप इसको एज ए रिंग कुछ इस प्रकार से विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहां से और बारीक करना चाहता हूं तो इसकी जो विड्थ के जो पॉइंट है दो अप इन और आउट के, इनको मैं और बारीक कर सकता हूं ऐसे। तो लाइक दिस, इस तरह से शेप बन जाएगा। चाहे रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल में फ्रेंड्स क्या होता है कि चार अलग अलग सेगमेंट से ये पूरा रेक्टेंगल बनता है। तो मैं इसको यहाँ से इस कॉर्नर से लेता हूँ, इस कॉर्नर से कुछ इस प्रकार से कर दे, इस कॉर्नर में कुछ पतला सा बारीक सा कर दे ऐसे, लाइक दिस। ये ऐसे काम आता है। तो ऐसा अगर कोई हमें शेप बनाना हो तो हम इस विड्थ टूल की हेल्प से, अब जैसे मैं यहाँ पर एक नया पॉइंट ऐड करता हूँ तो उसके अलावा एक नया पॉइंट यहाँ और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं जैसे लेता हूँ, यहाँ एक नया पॉइंट ऐड हो जाएगा और उसकी विड्थ हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कर्व भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखिए। तो ये होता है विड्थ टूल के बारे में कि हम ये विड्थ टूल को अलग अलग पोजीशन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने इतना विड्थ लिया, ओके, अगली बार मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे लेता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ मैं लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ये देखिए। तो अब चूंकि ये पॉलीगॉन था, आउटलाइन थी और आउटलाइन को हमने इसकी विड्थ कंट्रोल की है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो हर अलग अलग पॉइंट्स पर विड्थ कंट्रोल करके हम कुछ ऐसा शेप बना सकते हैं। अगर हम ऑल्ट के साथ में क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ओनली एक साइड, सिर्फ एक साइड से करेगा, इसके अपोजिट साइड में नहीं करेगा। ये देखिए, अब इसके अपोजिट में नहीं कर रहा है। जब मैं यहाँ से लेता हूँ ऑल्ट के साथ तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसी साइड को करेगा। मैं चाहता हूँ ऐसा कोई शेप बने जिसमें हम आउटर साइड में ही इसकी विड्थ बढ़ाए, तो उसके लिए ऑल्ट प्रेस करके हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पेंसिल टूल पे जो भी बनाया है उस पेंसिल टूल की विड्थ को भी हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये लाइन दिया हुआ है, इसको मैं एंकर पॉइंट को यहाँ से ऐसे बढ़ा देता हूँ, कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। इसकी विड्थ में एंकर पॉइंट से चेंज कर सकता हूँ। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएशन देना चाहता हूँ लाइन का, तो ये लाइन का ये रोल हो गया। अब यहाँ पे ऐसे बारीक कर देता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैंने इसकी आउटलाइन को अलग अलग पोजीशन पर चेंज किया है ये आउटलाइन ही, अब ऑब्जेक्ट नहीं रहा। मैं यहाँ से एक नया हाई विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ साइड से, तो सिर्फ इसी साइड से बढ़ेगा। यहाँ लेना चाहता हूँ, सिर्फ इसी साइड से बढ़ेगा, इसके अपोजिट साइड में नहीं बढ़ेगा ये। तो ऑल्ट के साथ में हम अलग अलग साइड से भी कर सकते हैं और विदाउट ऑल्ट हम सभी साइड पे, दोनों साइड पे इक्वली कर सकते हैं, लाइन की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है विड्थ टूल के बारे में। इससे आप ऐसे कर्व शेप बना सकते हो और कर्व शेप बनाने के बाद में उनकी विड्थ को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अब हर जगह अलग अलग दे सकते हैं। ये मैं यहाँ पे इतना बारीक दे देता हूँ, यहाँ लाने के बाद में इतना बारीक, फिर यहाँ लाके वापस मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो देखिए जहां जहां मैंने पॉइंट ऐड किया था वहां वहां पे थिकनेस कम या ज्यादा करके हमने अलग अलग वेरिएशन में इनको शो कर दिया। चाहे स्टार हो, पॉलीगॉन से बना हुआ कोई पॉलीगॉन शेप हो, या कोई रेक्टेंगुलर शेप हो, कोई भी शेप हो जो ड्राइंग टूल से यानी कि जो ड्रॉ किया गया है उसमें हम ये विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस।
तो अब स्टार था, स्टार की विड्थ के सारे एजेस को हमने कंट्रोल किया और इस तरह से चेंज कर दिया। अब जैसे ब्रश के थ्रू बनाया तो ब्रश में भी हम ये विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जहां पर भी आउटलाइन होगी, जैसे ये यहाँ पे पाथ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने ब्रश से बनाया है तो ये यहाँ पाथ नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स इस पे नहीं करेगा। ऑलरेडी इसमें थिकनेस एक यूनिफॉर्म थिकनेस आई हुई है और ब्रश टूल की वजह से आई हुई है, तो इसमें नहीं करेगा। लेकिन जहां स्ट्रोक ले रखा है ड्राइंग टूल्स में, उनके अंदर ये क्या करता है, विड्थ को बढ़ाने का काम करता है। तो ये रोल है विड्थ टूल का। हम कोई कार्टून शेप बनाते हैं, उसमें लाइन जो है हम अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी एक शेप बनाएंगे लाइक दिस। मैं जैसे पेंसिल टूल से लेता हूं, ये मैंने ऐसे कुछ पेंसिल से किया। अब लाइन की विड्थ काफी ज्यादा है, तो विड्थ को हम पहले से ही इसको मिनिमम कर देते हैं। 20 पॉइंट्स है, इसको 1 पॉइंट का लेता हूं मैं। सपोज कीजिए मैंने कुछ इस तरह से हेयरी जो है कर्व लेने के लिए मैंने कुछ ये बनाया है, ये कुछ बनाया। फिर यहाँ से एक शेप लिया और फिर यहाँ मैंने ऐसे पेंसिल टूल पे आपका जितना अच्छा हाथ होगा फ्रेंड्स, उतना ही बढ़िया आप काम कर सकेंगे। एक आर्टिस्ट की तरह जो है होना चाहिए। ये मैंने एक कुछ भी बनाया। अब इसको हम विड्थ टूल से कैसे कर सकते हैं कि पहले तो इनके एंकर पॉइंट्स को आपस में जो है हम नजदीक नजदीक ले आते हैं, पास में ले आते हैं इधर की तरफ। जैसे इसका मिड पॉइंट ऐसे लेते हुए डायरेक्शन पॉइंट को हम ऐसे पास पास में ले आते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी। और यहाँ से इसको मैं मिला लेता हूँ। इसके कर्व जो है एक बार कर्व दे देता हूँ कुछ इस तरह से मैनुअली, और इसको नीचे तक ले आता हूँ। यहाँ से इसे भी मैं यहाँ लाके इससे मिला देता हूँ लाइक दिस। ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसको कर्व फ्री हैंड। तो अब देखिए मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ विड्थ टूल को यूज। तो विड्थ टूल लेंगे, पहले मैं हेयर पे लाता हूँ, यहाँ से इसकी स्ट्रोक को मैं इतना ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ मुझे अंदर की तरफ नहीं लेना है, तो मैं ऑल्ट की से मैं इसको आउटर साइड में ही ले जाऊंगा ऐसे। ठीक इसी तरह से इसमें भी मैं आउटर साइड में ही ले जाऊंगा लाइक दिस। या इसको मैं दोनों तरफ ले जा सकता हूँ इक्वली, या एक साइड से लेना है तो एक साइड से ले सकता हूँ। थोड़ी विड्थ कम कर लेता हूँ, इधर से बढ़ाना है मेरे को ऑल्ट के साथ में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ सॉरी। और यहाँ पे मैं कर्व देता हूँ थोड़ा थिकनेस के साथ में, और यहाँ मैं दे देता हूँ थोड़ा पतला सा। इसको मैं यहाँ और कम करता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से हमने इंडिविजुअल जो है पोजीशन पर, वेरियस पोजीशन पर इसकी विड्थ को चेंज किया। यहाँ पे कम करना है, ये कम कर देता हूँ, यहाँ कम कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ कम कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे जगहों पर ये चीज़ काम आती है, ये टूल काम आता है। इसके अंदर मैं सिर्फ यहाँ इस पोजीशन पे देता हूँ लाइक दिस। तो देखा फ्रेंड्स हमने किस तरह से इसको एक जो विड्थ टूल को यूज करते हुए, कुछ भी मैंने, मेरा इतना अच्छा हाथ नहीं है इसके अंदर ड्राइंग के अंदर, लेकिन फिर भी मैं अगर कोई ट्रेस करता हूँ या कोई शेप बनाता हूँ तो परफेक्टली लाइंस को और इनके एंकर पॉइंट्स को यूज करके मैं अच्छे से बना सकता हूँ। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको ये लिया है ताकि हम इसको समझ सकें कि एक्चुअल में विड्थ टूल का काम क्या है। अगर मैं इसको पूरा परफेक्टली बनाना चाहूँ तो इसका ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो आप इसको या इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। मेन इसका पर्पस ये है कि हमें विड्थ टूल के बारे में जानना है कि विड्थ टूल करता क्या है, हम इसको यूज में कैसे लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कि इस तरह से हम विड्थ टूल को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वार्पिंग टूल्स की। वार्पिंग टूल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को बेसिकली उनको अलग अलग वे में वार्प करना। वार्पिंग के इनमें कई सारे मोड दे रखे हैं, तो मैं एक बार फिर से कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, चाहे पेंसिल से हो, चाहे रेक्टेंगल टूल से हो, चाहे कुछ भी पॉलीगॉन वगैरह या स्टार से बने हुए हों। तो नेक्स्ट है हमारे पास वार्प टूल।
इस वार्प टूल की हेल्प से ऑब्जेक्ट को छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम रफ कर सकते हैं। इस तरह से वार्पिंग का मतलब ये ऐसे अनइवन शेप में कन्वर्ट कर देगा। हमने बनाया रेक्टेंगल था, इसको एक बिल्कुल रफ शेप बना दिया। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे लेआउट बनाना है ऐसा रिबन टाइप का, तो आप ऐसे बिखरा हुआ या फैलता हुआ या ऐसे लहराता हुआ बना सकते हो इस वार्पिंग टूल के हेल्प से। वार्प टूल, शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट है। और भी है, जैसे टूल अगर हमने लिया है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस कॉर्नर पे मैं चाहता हूँ एक स्पाइरल आ जाए, तो मैं लेफ्ट क्लिक दबाए रखूंगा और यहाँ पर जितनी विड्थ इस ब्रश की है उतनी विड्थ तक की ये स्पाइरल करता रहेगा इन एजेस को। ये देखिए, अब एज इतने विड्थ हैं कि ज्यादा होने पर ये मिल जाते हैं। तो स्ट्रोक की विड्थ कम कर लीजिए, आपको इसकी बारीकी से पता लग जाएगा कि आपने क्या ड्रॉ किया। मैंने 0.25 का आउटलाइन विड्थ लिया, ये कुछ इस तरह से शेप बन गया ये। तो जितना ज्यादा देर तक आप इसको यहाँ रखेंगे उतना ही ये बड़ा स्पाइरल बनाता रहेगा। मिनिमम करना है तो मिनिमम कर सकते हो, एक ही रखना है तो एक ही रख सकते हो। आप चाहें तो आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हो। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में ये सेलेक्ट किया, आउटलाइन विड्थ ऐसे। तो ये होता है कि हम स्पाइरल टूल की हेल्प से, स्पाइरल ट्विल ट्विल की हेल्प से हम यहाँ पे ट्विलिंग दे सकते हैं। ये एक प्रकार का वार्पिंग है। पुकर, ये तो पुकर से हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे एज को ऐसे खींच सकते हैं बाहर की तरफ। अंदर की तरफ खींचना है, अंदर की तरफ खींच लो। तो ये भी रफ करने के काम आता है। ऑब्जेक्ट को रफली कोई शेप देना हो तो इसके हेल्प से हम ये कम कर सकते हैं। और ये सारे वार्प टूल जितने भी दे रखे हैं इन सबका यही काम है, डिस्ट्रक्टिव काम है, कि हम इनको रफ कोई शेप को, परफेक्ट शेप को एक रफ शेप में लाना हो। तो ये अलग अलग मोड हैं, ब्लोट है, स्कैल्प है। अगर हमें कहीं पे स्कैल्प दिखाना है, यहाँ पे स्कैल्प दिखाना है इस तरह से, तो ये हम ऐसे लाइन पर जिगजैग या स्कैल्पिंग शो कर सकते हैं। तो ये स्कैल्प टूल हुआ। क्रिस्टलाइज भी यही काम करेगा कि भी इनके एजेस को शार्पनेस अंदर और बाहर की तरफ करता रहेगा। जैसे जैसे मैं माउस ड्रैग करता हूँ तो ये चेंज करता रहेगा ये। और रिंकल, जो भी हमने ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्टिंग वगैरह किया तो इनमें चारों तरफ ये जो जिगजैग टाइप ये रिंकल्स जो है अप्लाई कर देगा। ये होता है इस रिंकल टूल का रोल। अब यहाँ पे हम जो भी ब्रश की साइज वगैरह चेंज करना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, टूल सेलेक्ट करने के बाद में हम ये जो टूल लिया और वर्किंग एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी डबल क्लिक करेंगे इस तरह से टूल बॉक्स पे। और टूल बॉक्स पे डबल क्लिक करने पर अब ये आ गया कि ग्लोबल ब्रश का डायमेंशन, इसकी विड्थ एंड हाइट आ रही है 100% आ रही है। हम यहाँ से विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंगुलर भी कर सकते हैं इसको, इसकी इंटेंसिटी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो जिगजैग करने की या जो स्कैल्प करने की या वार्पिंग करने की जो है इंटेंसिटी, वो कंट्रोल कर सकते हैं। रिंकल का जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिटेलिंग कर सकते हैं उनकी एजेस में। ओके करके हम इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए ब्रश छोटा हो गया 50% पहले के मुकाबले। अब हमने जो ले रखा है रिंकल ले रखा है, तो रिंकल देख के छोटे हो गए। ये देखिए, ये छोटे मोटे ऐसा रफ एरिया करना हो तो ये तो इसके लिए हुआ। अगर हम आते हैं वार्पिंग पे, तो वार्पिंग में ब्रश छोटा करना है तो डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो ये वार्पिंग के लिए आ जाएगा। 50%, 50 पॉइंट इसको हम 10 पॉइंट कर देते हैं। एंगल कम 0 कर देते हैं, इंटेंसिटी 50% कर देते हैं इसकी। ओके, ये ब्रश छोटा हो गया देखिए। तो हम यहाँ से इसको उतना लेवल तक वार्प कर सकते हैं। देखिए मैं अंदर की तरफ इतना इतना ही लेना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन टूल्स पर डबल क्लिक करने पर ये जो है इनके डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होंगे रिलेटेड टू दैट टूल। और वहां से हम इनकी विड्थ, हाइट, एंगल, इंटेंसिटी वगैरह चेंज करके वेरिएशंस अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट में, जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट हमने बनाया, चाहे लाइन से बनाया, रेक्टेंगल से बनाया, पॉलीगॉन से बनाया हो या स्टार से बनाया हो। तो फ्रेंड्स ये थे इनके विड्थ टूल वगैरह के, क्रिस्टलाइजेशन, स्केलप, ब्लॉट वगैरह के बारे में। That's all for this video. Thank you.